प्यारे बच्चों, आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंतर्गत कक्षा 7वीं विषय हिंदी में पाठ 14 मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है के सभी प्रश्नों के उत्तर एवं मूल्यांकन 10 का हल देखेंगे। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल शिक्षा विथ SKD की प्ले लिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। वीडियो देख करके आप समझ करके स्क्रीनशॉट लेके अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भर लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पाठ 14 मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। प्रश्न पहला, जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती हैं? तो इसका आंसर है दृढ़ निश्चय देखकर। प्रश्न दूसरा, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है कविता के आधार पर कवि कौन सा व्रत लेने को कह रहा है? तो कवि चलने का व्रत लेने को कह रहा है। प्रश्न तीसरा, पथ के कांटे किस बात का प्रतीक हैं? कविता के आधार पर बताएं। तो पथ के कांटे बाधाओं के प्रतीक हैं। प्रश्न चौथा, जब चलने का व्रत ले लिया ठहरना कैसा? अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना है। पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कवि का आशा है कि अपने कर्तव्य मार्ग पर बढ़ते रहो, ठहरो मत और परोपकारी बनो, स्वार्थी मत बनो। प्रश्न पांचवा, कवि निरंतर चलते रहने को महत्व क्यों दे रहा है? क्योंकि निरंतर चलते रहने से हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। प्रश्न छठवां, कविता में निरंतर चलने का महत्व बताया है। आप पढ़ने का महत्व बताते हुए कोई 4 वाक्य पंक्तियां लिखिए। पढ़ने से हमें रचनात्मक बनते हैं, पढ़ने से हम सकारात्मक बनते हैं, पढ़ने से हम अच्छे नागरिक बनते हैं। इस तरह और भी आप वाक्य लिख सकते हैं। प्रश्न 7वां, जीवन में अनुशासन के महत्व को बताते हुए 8 से 10 पंक्तियां लिखिए। पहला, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुशासन महत्वपूर्ण है। दूसरा, अनुशासित व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं। तीसरा, अनुशासित व्यक्ति अपने सभी कार्य समय पर करते हैं। चौथा, अनुशासन हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। पांचवा, जीवन के सभी क्षेत्र में अनुशासन अलग अलग होते हैं। छठा, अनुशासन हमारे चरित्र को बेहतर निर्माण करता है। सातवां, हर व्यक्ति को अपने लिए अनुशासन तय करना चाहिए। आठवां, अनुशासन का ना होना हमें गैर जिम्मेदार और आलसी बनाता है। इसके अलावा भी आप अनुशासन पर और भी वाक्य लिख लीजिए अपने अनुसार। अब देखेंगे हम मूल्यांकन 10। प्रश्न नंबर 8, दृढ़ निश्चय लख वे स्वयं चली जाती है। पंक्ति में लख शब्द का अर्थ लिखिए। तो लख शब्द का अर्थ होता है यहाँ देखकर। प्रश्न 9, कर लिया काम भज लिया राम, यह सच है। अक्सर खोकर तो सदा हाथ मलना है। उपयुक्त पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यदि तुमने अपने कर्तव्यों का पालन कर लिया तो समझो तुमने राम का भजन कर लिया, और यदि समय को गवा दिया तो पछताना पड़ेगा। प्रश्न 10वां, कविता के आधार पर चलना शब्द का अर्थ लिखते हुए बताइए कि जीवन में आगे बढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। कवि निरंतर चलते रहने को महत्व दे रहा है क्योंकि ठहरना पतन या मृत्यु का प्रतीक होता है। जीवन में ठहराव अवनति लाने वाला होता है, इसलिए हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी निभाना ही ईश्वर की पूजा है। अतः प्रत्येक क्षण का सही उपयोग करते हुए काम को पूरा करें, नहीं तो समय के बीत जाने पर हमें पछताना पड़ेगा। थैंक यू।